श्रीमद् भगवत गीता सार, जो भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने मुख से बोले हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तू करता वही है जो तुम चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। इसलिए तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। अगर आप किसी का भलाई नहीं कर सकते हो तो किसी का बुराई भी मत करना, क्योंकि दुनिया वाले कमज़ोर है पर दुनिया बनाने वाले कमज़ोर नहीं है। स्वर्ग में जाने के लिए एकमात्र जरिया सत्य ही है, जैसे समुद्र में जाने का जरिया एकमात्र नाव होता है। इंसान को सबसे ज़्यादा गुनाह उसकी जुबान ही करवाती है, इसलिए इंसान को जितना हो सके खामोश ही रहना चाहिए। इंसान सोच सोचकर अपने मुश्किल को इतना बड़ा बना लेते हैं जितना कि वो होता नहीं है। परमात्मा साथ हैं, उनको याद रखें। परमात्मा हर मुश्किल को सहज कर देते हैं। जो बीत गया उस बात को याद करने में किसी का भला नहीं होता। किसने क्या किया और क्यों किया, इन बातों को याद करके अपने मन को दुखी मत करो। जहाँ आपकी अहमियत न हो वहाँ जाना छोड़ दो, चाहे वो किसी का घर हो या फिर किसी का दिल ही क्यों न हो। जो भाग्य में होता है वो भागकर चला आता है, पर जो भाग्य में नहीं होता वो तो आकर भी चला जाता है। इसलिए बेहिसाब की इच्छाएं न पालिए, जो मिला है उसे संभाल कर रखिए। 3 चीज़ें हमेशा अपने नियंत्रण में रखो। पहला, जब अकेले हों तो अपने विचारों को। दूसरा, जब अपने दोस्तों के साथ हों तो अपनी जीभ को। और तीसरा, जब आप गुस्से में हों तो अपने फैसलों को। कभी कभी किसी की मीठी मीठी बातें आपको खास बना सकती है, पर याद रखें, कबूतर को दाना खिलाने के लिए नहीं बल्कि उसे पकड़ने के लिए भी दाना डाला जाता है। किसी भी इंसान से अत्यधिक लगाव नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अत्यधिक लगाव उम्मीद को जगाता है और यही उम्मीद दुख का कारण बन जाता है। कर्म ऐसा फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना पड़ता है। इसलिए अच्छे बीज बोएं ताकि फसल अच्छा और सुख देने वाला हो। अच्छे कामों की शुरुआत कभी भी कर सकते हैं, उसे शुभ मुहूर्त के इंतजार में टालना केवल वहम और धोखा है जो हम खुद को ही देते हैं। धर्म से ज़्यादा महत्वपूर्ण तो कर्म है, क्योंकि कर्म करने से भगवान को खुद ही देना पड़ता है और धर्म करके भगवान से मांगना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी के बारे में बुरा सोचकर अपने वक्त को खराब मत करो। अगर कोई तुम्हारे बारे में बुरा सोचता है तो यह उसके कर्मों में लिखा जाएगा। धन्यवाद।